हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। पता है आपको, एक बात बोलूं कि हमें कोई भी सेंटेंस ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, क्योंकि हम ना हर जगह ग्रामर लगा देते, हर किसी भी सेंटेंस को हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखना चाहते, इसलिए हम उसमें अटक जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उसे सीधी सादी सरल भाषा में अगर समझें तो ये काफ़ी बेहतर हो जाता है आपके लिए उस सेंटेंस को समझना या उस स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही किया है कि मैंने ज़्यादा कुछ ग्रामर इसमें इंक्लूड नहीं किए, ज़्यादा भारी भरकम वर्ड आपको बताए नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ एकदम सादे सरल भाषा में आप इसे समझें। अभी मुझे एक बात बताइए, कोई भी आपका सेंटेंस हो, ठीक है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आप उसमें कोई ना कोई काम कर रहे हो या कोई चीज़ आपके पास में है या कुछ भी आप बताना चाहते हो, तो उसमें आपको डिनोट करना पड़ेगा ना। जैसे अभी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाना जो है ये मेरी वर्ब होगी उसमें की, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है कि इंग्लिश में जब आप इसे बोलते हो तो मुझे उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब देना जरूरी है, जैसे कि पढ़ाना यानी टीच, ये मेरी मेन वर्ब होगी। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूस फॉर्म में अगर मैं बता रही हूँ तो उसके साथ में आई एम, अगर मैं आई हूँ तो उसके साथ में एम लगेगा, और अगर आप है तो उसके साथ में आर लगेगा, ठीक है, यू के साथ में आर। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें ही जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ठीक से वर्ब समझाई थी, ठीक है। एकदम डिटेल में नहीं होगी, लेकिन वर्ब क्या होते हैं, उसका यूज कैसे होता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस में और कितने आसानी से हम उसे समझ सकते हैं, ये मैंने उसमें आपको बताया था। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन, यू आर स्टिल कंफ्यूजिंग where we have to use am, where we have to use main verb, okay, and what is am, what is will, what is has। तो आज हम इससे एकदम सादी सरल भाषा में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सामने आपके कुछ सेंटेंस है, जैसे कि आई एम डूइंग होमवर्क, इसमें एम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जैसे क्या इसका मीनिंग हो रहा है आई एम डूइंग होमवर्क, जैसे कि मैं होमवर्क कर रही हूँ, अगर इसकी जगह मैंने बोला कि मैंने होमवर्क किया तो आई डिड, सिर्फ चेंज क्या हुआ कि मैंने एम की जगह डिड लिया, क्योंकि ये तो जरूरी है ना कि आप जिस जिस काल में आप काम कर रहे हो वो तो आपको सही से डिनोट करना पड़ेगा ना। जैसे कि अभी अगर कर रहे हैं तो आईएनजी, अगर मैंने किया तो डिड, और अगर काम हो चुका है तो हैव प्लस V3 मुझे लेना पड़ेगा वहां पर। ये तो बाद में समझना है आपको, पहले तो आपको ये, अगर इसमें कंफ्यूजन है कि एम क्या है, आईएनजी फॉर्म क्या है, ये इसमें अगर आपको तो पहले इसे क्लियर कीजिए, ठीक है। वो बात की बात है कि सेंटेंस कौन से सेंस में है, पास्ट में, प्रेजेंट में, उस वो हम क्या कर लेते हैं ना, पहले से ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब सोच कर बैठते हैं कि फ्यूचर में से कैसे बोलूँ, पास्ट में से कैसे बोलूँ, और फिर मैं कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करूँ या कौन से मेन वर्ब मुझे यूज करना है। तो पहले से अच्छे से इसे समझ लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो देखिए आई एम डूइंग होमवर्क, यहाँ पर मैंने एम का यूज किया है। अभी नीचे का जो सेंटेंस है ये मेरा फ्यूचर में, आई विल गो, ठीक है। तो आई विल गो में विल ये मेरी फ्यूचर के लिए ली हुई हेल्पिंग वर्ब है, इससे ये डिनोट हो रहा है कि ये काम फ्यूचर का है। यहाँ पर ये डिनोट हो रहा है कि अभी प्रेजेंट में है। और हैज, ही हैज डन, यानी ये प्रेजेंट का है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट का है लेकिन ये थर्ड फॉर्म ली हुई है यहाँ पर, तो ये काम हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है कि ये अब मुझे आपको ना अच्छे से समझ गया होगा, इतना बेसिक इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये मैं जिस भी काल में काम कर रहा हूं उसके लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, जिससे मैं हेल्पिंग वर्ब कहूंगा। अब अगर बात मैं करूं मेन वर्ब की, तो क्या है मेन वर्ब? आई विल गो, मैं जाऊंगा। सिर्फ मैं आई विल कहूं तो मैं करूंगा या मैं करूंगी, इतना ही हो रहा है ना, ये तो डिनोट नहीं हो रहा ना कि क्या करूंगी। यहाँ पर गो के वजह से ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि मैं जाऊंगी। अगर मैं गो की जगह डू कर दूंगी, आई विल डू, यानी मैं करूंगी, तो ये है आपकी मेन वर्ब जो आपको डिनोट करती है कि काम होगा या हुआ है या हो रहा है, पर कौन सा काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ईट लिखूं तो मैं खाऊंगी, तो ये आपकी मेन वर्ब है जो आपको बताती है कि काम हो रहा है या मतलब काम क्या हो रहा है, खाने का, पीने का, जाने का। तो ये गो से आपको ये पता लग रहा है कि मैं जाऊंगी, तो ये है आपकी मेन वर्ब। और ये मैं फ्यूचर में मतलब करूंगी, ये हो रहा है विल, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां तक ठीक है, चलिए
अब थोड़ा सा नीचे की स्लाइड पर आइए और यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ ये वाला बॉक्स, ठीक है। अभी देखिए वर्ब क्या है, ये बी, डू, हैव, ये फॉर्म है। इन्हें इतना कंफ्यूज होना नहीं है देखकर कि ये बी फॉर्म कैसे रटू, डू फॉर्म, इतना ही समझ में आता है, ठीक है। अभी का इसे स्किप कीजिए, ये तो समझ सकते हैं ना आप, क्योंकि आपके हर सेंटेंस में ये होते ही है, किसी न किसी रूप में होते हैं। अगर ये नहीं हुए तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, जिसमें कि फिर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ होगा, पर सेंटेंस में होता है, ठीक है। अगर उसी पॉजिटिव को आप नेगेटिव करोगे या इंटरोगेटिव करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, ये बाहर आने ही वाले, ठीक है। तो अब इन्हें मैं आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगी। ये पास्ट वाले देखिए, वॉज, वर, डिड, हैड, ये कोई नया नहीं ना, आपके तो हर सिलेबस में, हर बुक में, हर सेंटेंस में होते ही है। ये पास्ट के लिए, सिर्फ आपको क्या ख्याल में रखना है कि पास्ट के लिए ये सब है। और प्रेजेंट वाले इज, एम, आर, डज, डू, हैव, हैज, ठीक है। ये पिछले वीडियो में जब मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही थी ना, उस वक्त ये डू, डज, ये मैंने अच्छे से आपको समझाया था और यहाँ पर आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद में ये है फ्यूचर, विल, हैव, विल बी। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि इनका यूज सेंटेंस में किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। चलिए आप देखिए, डू पहले हमने कौन सा लिया है, डू। डू के कौन कौन से नीचे देखिए, डू, डज, डिड, ठीक है, यहां तक। अभी आगे देखिए, एक सिंपल सादा सेंटेंस है कि आई लर्न, मैं पढ़ता हूं। क्या है इसमें, आई लर्न यानी मैं पढ़ता हूं, इसमें कहीं डू, डज कुछ भी नहीं है। और लर्न यानी पढ़ना, ये आपकी मेन वर्ब है। मैंने आपको पहले बोला कि कुछ भी सेंटेंस हो, अगर आप कुछ भी करते हो या कोई भी चीज के बारे में बताना चाहते हो तो मेन वर्ब तो लगेगी ही ना, कि ये क्या काम हो रहा है, क्या कर रहा हूं। तो यहाँ पे आई लर्न। अगर मैं इसको क्वेश्चन में फॉर्म करूं, इसका मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, तो डू आई लर्न, ठीक है। डू, डू आ गया, ये डू है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसमें, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है, साथ में मेन वर्ब भी है। सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पर आई लर्न और डू आई लर्न, यानी मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, इतना ही चेंज है। तो ये डू हमने इंटरोगेटिव लिए लिया और ये इसका हेल्पिंग वर्ब से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे देखिए, शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करती है, ठीक है। सो इसका अगर क्वेश्चन फॉर्म करे तो डज शी वर्क हार्ड, आ गया डज, मैंने जैसा आपको बताया वैसा डू, डज, ठीक है। अभी डज क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, आई था, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डज आया। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन यानी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है, वो भी सरल भाषा, सादे भाषा में ही लिया हुआ है मैंने। तो आप उसे देखिए, बाद में इस वीडियो को देखिए, ठीक है। नीचे देखिए, वाई डू यू नॉट गो, अब ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। वाई, आप क्यों नहीं जाते हो, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, हाँ। वाई डू यू नॉट गो, आप क्यों नहीं जाते हो। अभी ये सेंटेंस देखिए, केदार वेंट टू द गार्डन। अभी ये देखिए, इसमें क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन पास्ट में बोला गया है। वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है। जब भी आप पास्ट के बारे में बताते हो तो वहां पर हमें सेकंड फॉर्म लेनी होती है, ठीक है। केदार गार्डन में गया, तो इसके लिए हमने वेंट यूज किया। अगर इसका मैं क्वेश्चन फॉर्म करूं तो डिड, डिड आएगा, यहाँ पर डू नहीं, डिड, ये पास्ट के लिए, ठीक है। वो ब्लॉक मैंने जो आपको बॉक्स दिखाया था उसमें भी ये आपको दिखेगा, और जो पिछली वीडियो है उसमें भी सब्जेक्ट के साथ में मैंने आपको डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो डिड केदार गो, अभी गो क्यों आया, क्योंकि वेंट की फर्स्ट फॉर्म है गो, और जब हम डिड लगाते हैं, डिड प्लेस करते हैं, तो उसमें हमें फर्स्ट फॉर्म ही लेना पड़ती है वर्ब की, मेन वर्ब की, ठीक है। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड केदार गो टू द गार्डन, यानी क्या केदार गार्डन में गया, ठीक है। अब ये देखिए, डू कम, इसका क्या सेंस है, बहुत से बच्चों को पता नहीं, लेकिन बता दूं कि यहाँ पर मैंने एम्फोसाइज किया है। जब भी आप किसी को कुछ जोर देकर कहते हो ना, जैसे कि आपने इनविटेशन कार्ड देखे होगे ना, इनविटेशन कार्ड के नीचे लिखा हुआ होता है कि डू कम, यानी जरूर आना है। इसका मतलब क्या होता है, जरूर आना है, ठीक है।
जरूर जरूर यानी कोई चीज पर मैंने एम्फोसाइज किया ना, अभी आने पर एम्फोसाइज किया, जरूर करना है, जरूर आना है, ठीक है। तो उस सेंस में डू कम यानी जरूर आना है, ठीक है। चल नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी देखिए, अभी टू बी, पहले टू डू फॉर्म थे, अभी टू बी। टू बी यानी प्रेजेंट में इसका यूज होता है, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट के हो गए एम इज आर और पास्ट के हो गए वॉज वर, ठीक है। तो अभी एम इज आर कैसे यूज करना है देखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ कंटिन्यूस फॉर्म में ही एम आएगा, नहीं। अब नीचे देखिए, मैंने सीधा स्टेट किया है कि आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पे कुछ तो भी स्टेटिव फॉर्म में है ना, तो इसमें भी तो मैंने एम का यूज किया ही है ना। कल एक बच्चे ने बोला था कि वो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में ही इसका यूज होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई सादा सिंपल सेंटेंस कह रहे हो आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें तो कोई आईएनजी वगैरह नहीं है ना, इसमें सिर्फ मैंने स्टेट किया है कि मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी आई एम का यूज किया है ना। तो यही समझना है आपको। ग्रामर को ग्रामर टू ग्रामर मत पढ़िए। अगर आपको बोलना सीखना है तो उसे एकदम सीधी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में भी क्या होता है ना, इतना डीप में जाने की वजह से एग्जाम में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन हम डर जाते हैं कि ये इसी फॉर्म में है कि नहीं, ऐसे सही है कि नहीं, और फिर वो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। रीड आपकी मेन वर्ब होगी। आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर कोई आईएनजी वगैरह नहीं है, फिर भी यहाँ पर आई एम आ गया, यानी आपका यहाँ पर ये मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। शी इज डांसिंग, अभी देखिए डांस कर रही है वो, इज आ गया, ये इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर आ गई। डांस आपके मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग यानी क्या होता है कि मदद करना, हेल्प उसमें नाम ही है ना, हेल्प, सहायक, यानी कोई काम में मदद करना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेन वर्ब की मदद कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है। नीचे देखिए, यू आर स्टूडेंट, अब इसमें तो कोई आईएनजी वाली बात नहीं है, लेकिन यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, एक सादा एक स्टेटमेंट है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आर देखिए, आर आया ही है ना, ये आर एम इज, ये कोई ना कोई फॉर्म में होती ही है, ठीक है। राम वॉज सैड, राम कैसा था, अभी ये वॉज गया आपका पास्ट में, ठीक है। राम वॉज सैड, राम कैसा था, निराश था, सैड था। इसमें भी एक स्टेट किया है कि राम की वो फॉर्म बताइए, स्टेटिव फॉर्म की, वो कौन से फॉर्म में था, वो सैड था, ठीक है। दे वर वॉचिंग मूवी, यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ है, तो ये पास्ट में बात हो गई कि वो क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। वॉचिंग, वर, ये वर वाज ये पास्ट केस में यूज करते, तो मूवी देख रहे थे। अगर मैं यहाँ पर इज लगा दूं, दे है ना, तो यहाँ पर इज नहीं, दे आर वॉचिंग मूवी, यानी वो मूवी देख रहे हैं। आर ये है के फॉर्म में, वर ये पास्ट के फॉर्म में, बस इतना ही तो समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हमारे हैव, टू हैव जो फॉर्म होती है ना वो। अभी हैज, हैव, ये तो आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ आपको इतना समझना है कि इसमें से थर्ड फॉर्म वाले कौन से हैं और फर्स्ट फॉर्म वाले कौन से, क्योंकि हैव और हैज कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको पर्सन मतलब सब्जेक्ट पता नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फिर आप हैव हैज को कैसे यूज करना है, इनका क्या रोल होता है, ये समझ नहीं पाओगे। तो अगर ये समझना है तो मैंने जो सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई है उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शी हैज 10 बुक्स, ओके। शी के लिए हैज का यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज यानी उसके पास में है, कोई चीज पास में है, उसके लिए हम बोलते हैं हैज। 10 बुक्स यानी उसके पास में 10 बुक्स है, ठीक है। हैज ये यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद में जो मेन वर्ब का काम कर रही है, उसके पास में कोई चीज है। अभी केदार हैज डन, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों भी हैं, देखिए। केदार हैज डन हिज होमवर्क, ये प्रेजेंट किए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपकी ये मेन वर्ब है ना, इसकी थर्ड फॉर्म ली हुई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, इसका रोल देखिए हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब है तभी तो आपको पता चल रहा है ना कि उसने उसका होमवर्क कर लिया है। यही तो रोल है मेरे हेल्पिंग वर्ब का, यही तो आपको समझना है कि वो क्या काम करते। अगर यहाँ पर इज होता है और अगर इसके बाजू में अगर डूइंग होता है, तो केदार इज डूइंग हिज होमवर्क, केदार उसका काम कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से डिनोट हुआ ना, और मेन वर्ब में चेंजेस करने से आपको डिनोट होता है कि
काम कौन। चलिए नीचे का सेंटेंस देखिए, आई हैड 10 बुक्स। अभी हैड हो गई पास्ट में। मेरे पास में कोई चीज थी, क्या था मेरे पास में? 10 बुक्स थे। ठीक है, हैड हो गया पास्ट में। तो ये तो मेरी मेन, यही तो वर्ब है ना मेरी, जो मुझे समझ कर लेना है कि मैंने बोला ना कि आपके पास था या है या होगा, या आप कर रहे हो, किया या करोगे, यही आपके वर्ब, मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। कभी कभी आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह ट्रीट होती है, तो कभी कभी वो हेल्पिंग की तरह ही रहती है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट हो रही है। ठीक है, दे हैव 10 बुक्स, उनके पास में 10 बुक्स है। अब नीचे देखिए, ये रिपीट हो गया शायद। ठीक है, अब ये है हमारा शाल, विल, यानी हमारी फ्यूचर फॉर्म जो मैंने उस बॉक्स में आपको दिखाई थी ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, प्रेजेंट की पूरी हेल्पिंग वर्ब देखी, पास्ट की देखी, वाज, वर, डिड, हैड अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब रहे हमारे फ्यूचर के, तो चलिए एक बार फ्यूचर को समझ लेते हैं। देखिए अब ये है विल। अभी पहले ना विल शाल दोनों यूज होते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शाल का यूज ये बंद नहीं हुआ है, पर उस तरह से नहीं ट्रीट होता है। अब ये मॉडल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, मॉडल्स भी हम कोई वीडियो में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। और हाँ, एक जरूरी बात कि सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि मेन वर्ब वगैरह कुछ होगा नहीं तो, या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं तो कुड वगैरह ऐसा कुछ, मे, कुड, शुड, मस्ट ऐसा कुछ होता है, तो वो आपके मोडल से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर मैम आपने बोला था कि वहां पर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और वो नहीं थी, तो फिर वो सेंटेंस तो आपने बोला ही नहीं, उसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि उसमें मोडल्स होते। ठीक है, जो हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा। यहाँ पर मेरे विल से डिनोट हो रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग यानी आप खाओगे, खा रहे होंगे, सॉरी खा रहे होंगे। तो यू विल बी ईटिंग, ये विल बी जो है ना इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, यू विल बी ईटिंग, तो आप खा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस में ही यू विल बी का यूज होगा, बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस होते, कुछ पैसिव में होते, फिर उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो सादे सिंपल होते हैं, कि जैसे वो आप कोई काम कर नहीं रहे होते, उसकी जगह पर सिर्फ आप घर पर होगे, या कल इस वक्त मैं ट्रेन में हूँगा, या कोई भी ऐसी बात जो सादी स्टेटिव फॉर्म में होती है, तो उस वक्त आईएनजी लगेगा ही ऐसा नहीं, वो सादा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मुझे वो डिनोट करना है कोई ना कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेकर। ठीक है, ये आईएनजी ये इतना मत सोचते बैठिए, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस देखते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, वैसा वैसा आपके समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है, इसका यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, शी विल हैव डन द वर्क। अब देखिए यहाँ पर विल हैव डन कितना सा कंफ्यूज लगता है ना, कंफ्यूजिंग, कि यहाँ पर विल भी आई है, फिर यहाँ पर हैव भी है, फिर यहाँ पर अभी डन भी है, फिर मेन वर्ब कौन सी है, फिर इसमें की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फिर क्या है, तो कुछ भी नहीं। ये हैव जो है ना, एक मिनट, ये ब्लैक होने से, एक ही मिनट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझ आ गई कि ये विल और हैव दोनों साथ में है, इतना डरने का कोई काम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये विल हैव लास्ट में जो है ना, इसी को ही मैंने यहाँ पर सेंटेंस में लिया है। विल हैव डन यानी कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, ये थर्ड फॉर्म ली हुई है मेन वर्ब की। तो कोई काम हो चुका होगा, सिर्फ क्या है ना कि हो चुका होगा, इसके लिए विल हैव, और हो चुका है इसके लिए हैव प्लस V3। बस ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की। अगर आप 10-12 सेंटेंस विल हैव के बना लोगे तो आपको समझ जाएगा, 10-12 सेंटेंस प्रेजेंट के बना लोगे तो समझ जाएगा कि फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है। जरूरत है आपके प्रैक्टिस की।
चलिए अब नीचे देखिए नीचे ये जो बॉक्स है यहाँ पर सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। इन्हें इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी आप ठीक समझे। एंड आई थिंक योर confusion would have cleared now. But in spite of, I would like to suggest you that keep practicing, because practice is only one key or only one option to make out our complications very well. ओके जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉम्प्लिकेशंस क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल इफ यू लाइक माय एफर्ट प्लीज डू सब्सक्राइब्स एंड हिट द बेल आइकॉन। यस, एंड शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वैसे भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और थैंक्स फॉर वॉचिंग।